मैं तो उनको रोज़ छितर मारता हूँ गंदे गंदे ना, और उनमें ख़वातीन ज़्यादा हैं। पर लेडीज़ का कोई लिहाज भी होता है। बिल्कुल लेडीज़ का लिहाज होता है, लेडीज़ का लिहाज होता है। वो लेडीज़ नहीं लगती हैं आपको? लेडीज़ कहाँ से लगती है मुझे बता दें, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, कहाँ से? आप किस बेस पे उनको ऐसी बातें कर सकते हैं? जिन्होंने गले दबाकर अपने शोहरों का कत्ल किया हुआ है। आप नहीं, आज आपने जवाब देना है। अपनी ज़ाती मामलात में झगड़े शुरू कर दिए, वो यही बातें वो पार्टी आपको कहती है। वो लेडीज़ नहीं लगती हैं वो आपको? लेडीज़ कहाँ से लगती है मुझे बता दें। वो कौन होते हैं नोटिस भिजवाने, और वो लॉबी कौन सी है? आप पूछें वो कौन सी लॉबी है, मैं बताऊंगा कि जिस दिन अदालत ने इनके अगेंस्ट फैसला दिया तो ये दोबारा से अदालतों पर इल्ज़ाम लगाएंगे। लेडी साहब वो भी तो यही कहते हैं, हम लोग हक और सच पे हैं, आप लोग भी यही कहते हैं, तो दोनों पार्टियां फिर अगेंस्ट क्यों चल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान प्रोफेसर शीज़ा, और आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद हैं एडी मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया, जैसा केस चल रहा है उस हवाले से आपने टाइम दिया किसी को, ये तो बहुत बड़ी गनीमत की बात है। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, और आपने जैसे कहा कि केस जैसे चल रहा है, तो आपको पता है कि केस की रफ़्तार भी तेज़ है, और इसी रफ़्तार को मद्देनज़र रखते हुए ना हमारी रफ़्तार भी तेज़ है। तो लेकिन हमारी जो रफ़्तार है उन झूठों की तरह नहीं है, जो कि सवाए झूठ के अलावा कुछ भी नहीं होता उनके। सुबह शाम दोपहर वो तो वेले लोग हैं, और हम, आपको पता ही कि हमारा काम क्या है। वो यही बातें वो पार्टी आपको कहती है। आप बेहतर जवाब दे सकती हैं कि आप। नहीं, आज आपने जवाब देना है। मैं तो उनको रोज़ छितर मारता हूँ गंदे गंदे ना, और उनमें ख़वातीन ज़्यादा हैं। उनमें वो तलाक़ याफ्ता ज़्यादातर औरतें हैं, ठीक है ना, जिन्होंने ख़ुद खुला लिए हुए हैं, जो कि हमारे शरीयत में वो गैर कानूनी है। और इन लोगों ने खुला लिए हुए हैं, और कुछ औरतें वो हैं जिन्होंने गले दबाकर अपने शोहरों का कत्ल किया हुआ है। और आजकल वो माशाल्लाह से यूट्यूब का चैनल बनाया हुआ है। इसमें आप मत सोचिएगा कि आप उसमें नहीं हैं। आप किस बेस पे उनको ऐसी बातें कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं, क्योंकि हर पार्टी में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना लोग कहते हैं यार ये बंदा बड़ा बदतमीज़ है जी। पर लेडीज़ का कोई लिहाज भी होता है। बिल्कुल लेडीज़ का लिहाज होता है, लेडीज़ का लिहाज होता है। वो लेडीज़ नहीं लगती हैं वो आपको? लेडीज़ कहाँ से लगती है मुझे बता दें, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, कहाँ से? आप माशाल्लाह से इतनी कवर हैं, आपने हिजाब किया हुआ है, उनको आप किसी वीडियो में बता दें इस तरह हैं। लेकिन उनके इस हुलिये का इस केस से क्या तल्लक है, या कोई ज़ाती आप लोगों की रंजिश शुरू हो गई है? देखें, बड़ा कुछ तल्लक बन जाता है जब आप किसी को ओवरऑल फॉलो करेंगे ना, तो आपकी हर चीज़ पर नोट किया जाएगा। तो इसीलिए उनकी भी हर चीज़ पर, उन्होंने जो खाया पिया, जो उन्होंने बोया, जो उन्होंने काटा, जो बीजा, इस पर सब की निगाह है। और मेरी जो निगाह है ना, वो बहुत दूर तक काम रखती है। ये आपको नहीं लगता ज़हीर और परी के केस को छोड़ के आप लोगों ने अपनी ज़ाती मामलात में झगड़े शुरू कर दिए हैं? मैडम, हमने नहीं शुरू किए थे। देखिए, हम 6 लोग हैं, और यहाँ दूसरी तरफ के तकरीबन कोई 106 लोग हैं, ठीक है जी। और उन 106 लोगों को हम 6 लोग हज़म नहीं हो रहे। क्यों? हम हक़ और सच की और हकीकत एक्सप्लेन करते हैं, लोगों को बताते हैं कि सच ये है। लेकिन एडी साहब वो भी तो यही कहते हैं, हम लोग हक और सच पे हैं, आप लोग भी यही कहते हैं, तो दोनों पार्टियां फिर अगेंस्ट क्यों चल रही हैं? मैम मुझे बता दें, उन्होंने कौन सी हक और सच की बात की है? आप ये वीडियो लगाएंगी ना, आपने जब अपने चैनल पर लगाएंगी या फेसबुक पर लगाएंगी, तो उसमें आप गालियों की तादाद वाले लोगों की काउंटिंग करना, वो कितने लोग होंगे और वो किन के सपोर्टर होंगे। हमारे सपोर्टर हमारी बात सुनते हैं, उन्हें हमारी हर वीडियो का वेट होता है, वो इंतज़ार करते हैं, और फिर वो, उन्हें पता है कि इन लोगों ने जो बात करनी है ना, वो बिल्कुल 110% हकीकत पर होगी। लेकिन उनकी तरफ से तो यकीन करें, इस कदर गलाजत उनके मुंह से टपकती है, और ज़्यादातर उनमें ख़वातीन का शुमार है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ। और ये एक इनके पीछे ना एक लॉबी सरगर्म है, और वो लॉबी कौन सी है? आप पूछें वो कौन सी लॉबी है, मैं बताऊंगा। जी आप बताएं। वो कादियानी लॉबी है। इस केस में सबसे ज़्यादा कादियानी लॉबी इन्वॉल्व है। आप मुझे बताएं कि कौन सी अदालत ने अब तक ये साबित किया है कि ज़हीर का किसी गैंग के साथ ताल्लुक़ है, या अब तक कहाँ वो साबित कर सके हैं कि जी उस लड़की को अगवा किया गया, और किसने अगवा किया और कहाँ लेकर गए अगवा करके? अदालत को बताएं ना। ये देखें, यूट्यूब पर बैठ के
जो ये ज़ातियात पर अटैक किए जा रहे हैं ना, ये पता क्यों किए जा रहे हैं? कोई वो केस अब समझ नहीं आती जब आप लोगों के पास आए कि ज़हीर और परी का केस डिस्कस करें, उसकी अपडेट लें, या आप लोगों के आपस के झगड़ों को हम केस को किस किस चीज़ को हम लोग करें। मैं आपको बताता हूँ ना, हमारा किसी के साथ कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है। हमारे ऊपर मुलव्वस किए गए हैं लोग। किस लिए मुलव्वस किए गए हैं? क्योंकि हम केस से हट जाएं, हम केस के बारे में लोगों को हकीकत ना बताएं। मैंने 2 रोज़ पहले एक इंकशाफ किया था कि परी इस वक्त जिस चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है, वहाँ की इंतज़ामिया उस बच्ची का ब्रेन वॉश कर रही है। और उसी पर मैंने फिर कुछ देर बाद रात को, अगली सुबह 5 तारीख को हेयरिंग होनी थी, मैंने 4 की रात को अपनी कम्युनिटी पोस्ट में लिखा था कि परी को जल्द किसी भी वक्त बल्कि उसको अदालत रूबरू कर सकती है और उससे मौक़िफ़ लिया जा सकता है। गुज़श्ता रोज़ जो समाअत हुई है उसमें अदालत ने वाक़या और वाज़िया कहा है कि अगर हम लड़की को दोबारा बुला लेते हैं, जबकि उसका 164 का बयान मुख्तलिफ़ अदालतों में हो चुका है, उसी अदालत में जिस अदालत ने उसे अपने शोहर के साथ जाने की इजाज़त दी थी, उस अदालत में भी, और जब उन्होंने जज साहब ने ये कहा, हमारे जो मतनाज़ा वकील साहब हैं उनको, तो उन्होंने कहा कि जी ये तो लड़की अगवा हुई है। तो हमारे जो लीगल टीम है वहाँ कराची में, उन्होंने कहा कि FIA के मुताबिक किसी भी ऐसी जो इंसानी स्मगलिंग में कुछ लोगों का जो भी मुलव्वस होना पाया जाता है, ऐसे शवाहद बिल्कुल भी नहीं मिले। तो लड़की का जज साहब ने भी फिर उसके बाद कहा कि अगर हम लड़की को दोबारा बुला लेते हैं और उसका बयान ले लेते हैं, अगर उसने दोबारा बयान वही दिया तो ये केस तो सिरे से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसी तरह 26 अगस्त को आप लोगों पे कोई एलिगेशन लगी थी और आप लोगों ने उसको जुटलाया कि वो गलत है और वो जाली है। अब दोबारा आप पे जो है वो सख्ती वाले मामले में कोई ओरिजिनल आने वाली, ये क्या मामला था? मैडम, पहले नंबर पे तो ना तो हमें कोई ऐसी चीज़ मौसूल हुई है, ठीक है ना। अगर सोशल मीडिया पर वायरल है तो उसकी मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सोशल मीडिया का तो काम है कि ऐसी चीज़ें हाईलाइट करना, लेकिन जब मेरे पास कोई चीज़ है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स आएगा तो उसके बाद मैं जो मुनासिब होगा मैं उस पर अपना जवाब देने का हक़ रखता हूँ। और हमारे पास इस तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। अगर ख़ुद से उन्होंने कहा कि जी अगर आप लोगों पर ये हो गया वो हो गया, वो जो तो ये 6 यूट्यूबर 9 बंदे जिनको एलिगेशन लगाएगी वो कुछ सब झूठ था। अब मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं आई भी ना। मुझे कहा सबको नोटिस भिजवाया। मैम वो कौन होते हैं नोटिस भिजवाने वाले, ठीक है ना? वो कौन से नोटिस भिजवाया गया था मैम कोर्ट भिजवाए ना। कोर्ट ने अगर भिजवाया तो मुझे नहीं मिला ना, ठीक है जी। देखिए, मैंने कुछ रोज़ पहले कहा था कि जिस दिन अदालत ने इनके अगेंस्ट फ़ैसला दिया तो ये दोबारा से अदालतों पर इल्ज़ाम लगाएंगे, जो कि इनका वतीरा है। पहले दिन से ये अदालतों पर, जजों पर, वकीलों पर इस तरह के नाजेबा किस्म के इल्ज़ामात लगाते चले आ रहे हैं। देखें, अदालतों ने आंखें बंद नहीं की हुई, अदालतें सुनती भी हैं, देखती भी हैं, और उन्हें पता है कि कौन उनकी तज़लील कर रहा है और कौन रिस्पेक्ट कर रहा है। ये सब लोग, जितने भी लोग हैं, ये आखिरकार एक दफ़ा ना कभी ये कानून की गिरफ्त में आएंगे। और जिन लोगों ने कानून की तज़लील की है, जिन लोगों ने कानून की खिलाफ वर्जी की है, उनको मुंह की खाना पड़ेगी। एक दिन था, बल्कि मैं उसको दिन भी नहीं कहता था, जिस दिन ज़हीर की बेल कैंसिल हुई थी और इन लोगों ने मिठाइयाँ बांटने की कोशिश की थी, और 2 रोज़ बाद ही जब इन्हें पता चला कि अभी ये अदालत से जेल की तरफ जा रहे हैं और इनकी लीगल टीम ने जाकर हाई कोर्ट में, उसी ट्रायल कोर्ट में बेल अप्लाई कर दी है, तो इन्होंने जो मिठाइयों के आर्डर दिए हुए थे वो फौरी कैंसिल करवाना शुरू कर दिए थे। अक्ल इनको, जब फैसले की अक्ल आती है ना, तब पानी इनके सर से गुजर चुका होता है। हम इनकी तरह नहीं होते कि लोगों का टाइम वेस्ट करें और वीडियो पर वीडियो बना कर लोगों के माइंड चेंज कर दें। अभी तो ज़हीर केस की बात ही नहीं शुरू होगी, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जो आप दोनों पार्टीज़ के दरमियान इख्तलाफात हैं, वो एक जंग जो छिड़ गई है, उसका क्या हल होगा और वो कहाँ तक पहुँचेगी? देखें, जंग जितनी मर्जी छेड़ लें, ठीक है ना, यानी वो केस तो एक अलग ही रह गया। देखें, वो केस से रिलेटेड है। जिस दिन इस केस का फ़ैसला एंड हो जाएगा ना, सबकी लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। मैडम, अगर आप मेरे बारे में अच्छे अल्फाज मेरा इंटरव्यू करके और अपने थंबनेल पर लिखेंगी ना कि जी AD मलिक की मैंने कर दी छतरोल, तो जो इंसान अक्ल सूझबूझ रखने वाले होंगे ना, तो वो ये कहेंगे कि AD मलिक ने तो
आंटी दा मुंह ही बंद, वो ओपन ही नहीं होने देता भी। ठीक है जी, आप मुझे बताएं कि दोबारा आपके अंदर हिम्मत होगी कि एडी मलिक का इंटरव्यू करे? देखें, आपने मुझे बड़ी रिस्पेक्ट से मुझे कहा कि एडी साहब आपका इंटरव्यू लेना है, तो फलां ऐसे मैंने आपकी रिस्पेक्ट की। आप इसी रिस्पेक्ट को दूसरी तरफ लेके जाएंगी तो दोबारा आपको क्या समझते हैं कि दोबारा आपको आएंगे? तो ये वो लोग हैं, एक तो मैडम इनके पास ना असल में काम कोई नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि ये तलाक याफ्ता बेवा हैं, और इनके तो खैर MLO भी मेरी लिस्ट में शामिल है, उस पर भी फ़ैसला मैंने महफूज किया हुआ है, वो भी मैं अनकरीब, क्योंकि मेरे जो साथी एंकर हैं वो ज़रा मसरूफ़ हैं, तो उसके बाद फिर हम वो फ़ैसला भी जारी करेंगे। लिहाजा ये केस अब ख़त्म होने वाला है। ये जो 150-200 का ग्रोह है यूट्यूबरों का, और उसके बाद जो एक लॉबी सरगर्म हुई पड़ी है, इनके मकरू धंधे और इस मकरू काम में हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। अच्छा, ये जो FIA का केस चला हुआ है अली जाफरी साहब का साथ, और ये जुनैरा माहम, इसके बारे में आपका क्या ख्याल?